अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी प्लांट टिश्यू के हम कल हमने एक इसकी टाइप डिस्कस की, दैट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कल पढ़ा। कैसे उसकी सब टाइप्स पढ़ी, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो परमानेंट टिश्यू है एक्चुअली ये डिराइव होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। लेकिन इनकी जो सेल्स है, जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स है, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। वो डिवीजन नहीं करती है और उन्हें अटेन किया होता है एक डेफिनेट शेप एंड फॉर्म और प्रॉपर फंक्शन। परमानेंट टिश्यू की सब टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से ही पता चलता है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी वो टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। सिर्फ एक ही किस्म की सेल्स होती है इस टिश्यू में, while that a complex tissue is made up of more than one type of cells। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये परमानेंट टिश्यू की टाइप्स, दैट सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसकी सब टाइप्स दैट्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेनकाइमा। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू की और सब टाइप्स है, तीन सब टाइप्स है, दैट्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेनकाइमा। तो सबसे पहले हम ये पैरेन्काइमा डिस्कस करते हैं। जो पैरेन्काइमा इज मोस्ट सिंपल टिश्यू, इसमें जो सेल्स होती है दैट आर थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेस। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो सेल्स होती है बहुत ही थिन वॉल्ड सेल्स होती है, हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें होती हैं। इट्स मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है दैट इज एबंडेंट, यानी प्लांट बॉडी में मोस्ट एबंडेंट टिश्यू यही होता है। इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पैकिंग टिश्यू। इट्स फाउंड इन रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है, लीव्स में होता है, फ्लावर्स में होता है और फ्रूट्स का जो एडिबल पोर्शन है उसमें भी होता है। तो इसकी सेल्स जो होती है दैट आर आइसोडायमेट्रिक, हैविंग ए लार्ज वैक्यूल। ये जो सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मीन्स इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स, और जो है इनके पास है बड़ा सा वैक्यूल। अब अगर देखें इसमें कुछ पैरेन्काइमा इसकी टाइप्स है, जैसे क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा सेल्स होती है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होगा ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट को। और उसके बाद है स्टोरेज पैरेन्काइमा, यानी वो पैरेन्काइमा सेल्स जो स्टोर करती है, जिनमें बड़ा सा वैक्यूल होता है, और वो क्या स्टोर करती है, न्यूट्रिएंट्स करती है, वेस्ट्स, वाटर, ये स्टोर करती है। उसके बाद है एरेन्काइमा, यानी कुछ ये पैरेन्काइमा सेल्स होती है एरेन्काइमा उनको बोला जाता है, दैट्स फाउंड इन वो एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उनमें होता है एरेन्काइमा। तो वो क्या करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती है, एयर स्पेस होती है, तो वो क्या करती है, वो एक्वेटिक प्लांट्स को हेल्प करती है फ्लोट करने में, जैसे वाटर लिली। और इनके और जो उनका सबमर्जेड पार्ट होता है प्लांट का, यानी एक्वेटिक प्लांट का जो सबमर्जेड पार्ट होता है जो पानी के नीचे रहता है, वहाँ पे वो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये एरेन्काइमा प्रोवाइड करता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा लाइक पैरेन्काइमा इज ए पैकिंग टिश्यू, इसी तरह से क्लोरेन्काइमा को बोला जाता है मैकेनिकल टिश्यू। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो इसमें भी होती है कंसिस्ट ऑफ लिविंग, ये भी लिविंग सेल्स होती है, थिन वॉल्ड सेल्स पोजेस थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोस एंड पैक्टिन। ये जो क्लोरेन्काइमा होती है इसकी सेल्स, इनमें ये थिन वॉल्ड सेल्स होती है विद पैक्टिन एंड लिग्निन डिपोजिशन, सेल्यूलोस एंड पैक्टिन की डिपोजिशन। और सेल्स जो होती है यहाँ पे कम्पैक्टली अरेंज्ड होती है विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। जैसा कि पैरेन्काइमा हमने देखा कि लूजली सेल्स होती है, लेकिन पैरेन्काइमा इसमें कोलेन्काइमा में ये कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती है। तो कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है कोलेन्काइमा टिश्यू की, तो ये ऑकर होती है बिलो एपिडर्मिस, इन लीफ स्टाक्स में होती है, दैट्स पिट्यूल, लीफ मिडरिप्स में होती है, और हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, डाइकॉट वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं डाइकॉट्स जिनमें जो सीड की दो कॉटलीडन होती है। जैसे अगर हम बीन्स का सीड लेंगे तो अगर उसका सीड हम ब्रेक करेंगे तो वो डिवाइड होगा टू इक्वल कॉटलीडन, उनको बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स जिनमें टू कॉटलीडन हो। तो हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम्स में भी ये होता है कोलेन्काइमा।
ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। तो फंक्शन क्या है इसका, इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, यानी ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, ये बेंड नहीं होने देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी विंड होती है तो ये जो स्टेम्स होते हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, उनको बेंड नहीं होने देता, दस प्रिवेंट्स दियर, उनको ब्रेक नहीं होने देता। तो उसके बाद है थर्ड टाइप इज दैट इज सिक्लेरेन्काइमा। सिक्लेरेन्काइमा भी एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है थिक वॉल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि आप देख सकते हो, थिक वॉल्ड डेड सेल्स, इनकी सेल्स होती है डेड सेल्स दैट आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी इसमें इतनी थिक सेकेंडरी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होती है कि अंदर प्रोटोप्लाज्म अंदर नैरो होता है, ल्यूमेन प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है। द सेल्स जो होती है वो क्लोजली पैक्ड, ये भी होती है क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अगर टाइप्स देखें तो सिक्लेरेन्काइमा टिश्यू की टू टाइप्स है, दैट्स फाइबर्स होते हैं लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टैपरिंग एंड्स या पॉइंटेड एंड्स होते हैं, और सेकंड स्क्लेराइड्स, ये शॉर्ट होते हैं और पजेस लिग्निफाइड वॉल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, जहाँ भी ये होता है प्रेजेंट। सिक्लेरेन्काइमा टिश्यू चूँकि डेड टिश्यू है, इट्स इम्पेरमेबल टू वाटर, ये होता है जहाँ भी हार्ड कवरिंग ऑफ प्लांट, जहाँ भी हार्ड कवरिंग हो, जैसे नट्स की हार्ड कवरिंग है, सीड्स की हार्ड कवरिंग है, वीन्स ऑफ लीव्स होती है, हस्क का कोकोनट है, तो ये वहाँ पे होता है सिक्लेरेन्काइमा टिश्यू, दैट इज हार्ड टिश्यू। फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये हार्ड है, इट्स इम्परमेबल टू वाटर, सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये स्टम को भी इरेक्ट रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सीड्स एंड नट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स कंप्लीट हो गई।